हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग को भी पता है कि अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रह गया फिलिस्तीन और इजराइल यहाँ पे। सो गाइस, फिर से एक नया टॉपिक देख सकते हैं। फिलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ये बात हमेशा इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन को हम देखना नहीं पसंद करते हैं। हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। थोड़ा सा फिलिस्तीन की जनसंख्या यहाँ पे देख लेंगे, कितना जनसंख्या है। खैर, थोड़ा इजराइल का भी देख लेंगे, फिर एक एक करके ये बात मैं क्यों मेंशन क्यों आगे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं हूं रितेश सिंह। एक एक करके काफी कुछ देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम जनसंख्या देख लेते हैं, फिलिस्तीन का क्या जनसंख्या और इजराइल का क्या जनसंख्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिलिस्तीन का पॉपुलेशन का, अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 50 लाख के अप्रोक्स यहाँ पे गैस फिलिस्तीन की कुछ जनसंख्या है यहाँ पे। वही अगर इजराइल के देखा बतावे तो यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल की अगर जनसंख्या बतावे तो लगभग 1 करोड़ के अप्रोक्स, मतलब 95 लाख के, आप 1 करोड़ समझ लीजिए, 1 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पे जनसंख्या है। हालांकि अगर हम आपको बताएंगे ये जनसंख्या में भी कमी आया होगा और इस जनसंख्या में भी कमी देखने को मिला होगा यहाँ पे। अब मैं कमी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वार चल रहा है, जिसके कारण से गैस कुछ न कुछ जनसंख्या जरूर कम होगा, बढ़ने की जगह पे खैर बढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए गैस, ये है कुछ आपको अगर यहाँ से ऐसे समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे देख लीजिए गैस, ये पहले पूरा फिलिस्तीन का पार्ट हुआ करता था। पहले भी आप लोगों को बता चुकी, जो हरा हरा देख सकते हो वो फिलिस्तीन का पार्ट हुआ करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं ये सारा पार्ट इजराइल का हो गया, जो व्हाइट देख सकते हैं, और ये इतना ही पार्ट बचा फिलिस्तीन का। 2024 में देखें तो ये वाला पार्ट तो पूरा कंट्रोलिंग आ गया है इजराइल के यहाँ पे। जैसे कि हम आपको बताए थे कि रफा बॉर्डर वगैरह भी सारा कंट्रोलिंग इजराइल को आ चुका है यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट के लिए कहने गए यहाँ पे, यहाँ अभी भी फिलिस्तीन का ही कब्जा है यहाँ पे। हालांकि इस पे पूरा तरीका से नियंत्रण इजराइल को नहीं है, लेकिन इजराइल अब क्या चाहते हैं कि ये सारे के सारे पार्ट गैस इजराइल का हो यहाँ पे। अब क्यों चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि होता है कि कई सारे आतंकवादी संगठन होते हैं जो इजराइल पे अटैक करते हैं यहाँ पे। अब इजराइल पे अटैक करते हैं तो इजराइल को पसंद नहीं आता है। अब वो चाहता है कि इनको भी कंट्रोलिंग हम अपने हाथ में करें, ताकि कुछ भी हो तो हम अपने अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना पार्ट को अपने मिला ही लिया तो आने वाला ये भी पार्ट आप समझ लो, अब ये हरा भी हट के व्हाइट ही हो जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ डिसीजन नहीं आया, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि शायद ये भी चेंज हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में ये भी एक इजराइल का ही पार्ट हो जाएगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच गैस यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है, वहां पे एक बैठक होती है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, जैसे कि गैस संसद भवन है ना। अब संसद भवन में मान लीजिए कोई राज्य है, अब चाहते हैं कि इस राज्य को कुछ अलग से एक दर्जा मिलना चाहिए, तो सभी राज्यों से हम लोग वोट मांगते हैं ना। बस इसी तरह गैस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या होता है कि काफी सारे मेंबर कंट्री है, जैसे कि 193 कंट्री यहाँ पे 193 कंट्री। 193 कंट्री से पूछा गया कि आप लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन को मेंबरशिप मिले यूएन का या नहीं मिले। तो काफी सारे देश ने सपोर्ट किया कि फिलिस्तीन को मेंबरशिप मिलना चाहिए। हम आगे दिखाने वाले, भारत ने भी सपोर्ट किया फिलिस्तीन को कि यूएन का मेंबरशिप मिलना चाहिए। और इसी बात इजराइल जो एनवाई थे वो काफी नाराज हो गए फिलिस्तीन को मेंबरशिप मिलने के बाद से लेके, फिर यहाँ से वो उठ के चले गए। और यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अगर हम वोट देखें यहाँ पे 43 देश अगर हम बात करें जो कि गैस फिलिस्तीन के फेवर में था, वही 9 ऐसा देश था जो अगेंस्ट था यहाँ पे, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और 25 ऐसा देश था उन्होंने गैस कुछ भी एक न्यूट्रल होके ही रहा था यहाँ पे। तो अब 9 में से भी आप एक हटा दो, एक इजराइल का ही है। अब इजराइल चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक बात क्यों चाहते हैं यहाँ पे, आप मान लीजिए किसी राज्य को स्टेटस देता है या कोई राज्य का आदमी संसद में जाता है और वो जरूर बोलेगा ना कि हम ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये राज्य ये ऐसा करता है, ये करता है। नहीं जाएगा तो नहीं बोल पाएगा। तो अगर फिलिस्तीन को अगर मेंबरशिप मिल जाएगा तो फिलिस्तीन की जो भी आदमी रिप्रेजेंट करेगा यूएन में का, तो जो भी फिलिस्तीन की कमियां है कि हाँ हमें इजराइल को दबाव आता है, ये करता है वो करता है, तो जाहिर सी बात है जो यूएन है गैस वो तो जरूर निर्णय लेने की कोशिश करेगा कि आप ऐसे इसके साथ क्यों करते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि इजराइल पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 143 देश फिलिस्तीन को बोला कि नहीं फिलिस्तीन होना चाहिए, वहां का भी इंसान है, उनका भी एक अपना कल्चर है, रहन सहन है, उनका भी एक अपना धर्म है, कई सारा चीज लेके फिलिस्तीन को यहाँ पे तवज्जो दिया गया। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में समझाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि भारत में गैस पार्लियामेंट होती है ना, सांसद भवन, बस इसी तरह थोड़ा सा यूनाइटेड वर्ल्ड लेवल बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, जो कि कोई भी दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम वगैरह होता है, जैसे किसी राज्य को प्रॉब्लम हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, तो संसद में जाके हल्ला करते हैं यहाँ पे और हर राज्य से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं हर देश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कुछ यूनाइटेड नेशन का गैस यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे, और यहीं पे गैस काफी सारा वर्क वगैरह होता रहता है पूरा वर्ल्ड से रिलेटेड, काफी कुछ यहाँ पे
रिपोर्ट वगैरह भी जारी किया जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1945 में इनकी स्थापना देखने को मिलती है यहाँ पे, और लगभग 193 इसका देश मेंबर है। उसमें से भी काफी सारे देश गैस सपोर्ट किए थे कि फिलिस्तीन को मेंबरशिप मिलना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने भी सपोर्ट कर दिया गैस यूएन को, रेजुलेशन को फुल मेंबरशिप के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में मिलना चाहिए। बताइए, है ना। इनके अलावा गैस अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी कवर किया था कि यूएस ने भी गैस सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था इजराइल को, और यहाँ पे काफी सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल को इनकार कर दिया गया। इजराइल गैस अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से अभी गुजर रहा है। इनके पीछे रीजन है गैस कोई सा भी देश का भी सपोर्ट नहीं है, और इनका कहना है कि अगर हम फिलिस्तीन को छोड़ देंगे तो कल के दिन में कोई आतंकवादी संगठन है हम पे अटैक करेगा तो हो सकता है हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इजराइल का कहना है कि हम अपनी कंट्रोलिंग करेंगे ताकि कल के दिन में कुछ होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेके हमको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। खैर आगे जो भी अपडेट आएगा हम इसी चैनल पे देते रहेंगे, सो मेरे साथ बने रहें। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।